हेलो एवरीवन। आज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स जो होता है ट्रायंगल में बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर जिसमें कि सेंट्रॉइड, इन सेंटर, देन एक्स सेंटर, देन सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर बच्चों ये डिस्कशन करेंगे। 5 डिफरेंट सेंटर होता है बच्चों। तो डिफरेंट सेंटर्स इन ए ट्रायंगल, डिफरेंट सेंटर्स इन ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल आपका दिया हुआ बच्चों, उसमें जो डिफरेंट सेंटर्स होता है उसी को बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों क्या होता है डिफरेंट सेंटर्स, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सेंटर्स आपका होता है सेंट्रॉइड। बहुत सारा बच्चा 9th क्लास में बच्चों पढ़े हुए सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स, तो सबसे पहला आता है बच्चों सेंट्रॉइड। एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रॉइड एक्चुअली होता क्या है। तो दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियन के मिलना, जो तीनों मीडियन, दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब वो मीडियन क्या होता है बच्चों कि कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को जो बाइसेक्ट करता है, देन इट इज कॉल्ड मीडियन। मतलब कोई भी वर्टेक्स है वो अपने अपोजिट वाले को 50% में ब्रेक करता है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो पहले तो बच्चों सेंट्रॉइड का डेफिनेशन लिखेंगे, दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। The point of intersection of median is called centroid. Median का intersection point जो होता है that is called centroid and it's denoted by G। इसको G से डिनोटेड किया जाता है, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं बच्चों। It's denoted by G, G से डिनोट करेंगे, कर दिए G से डिनोट। अब मीडियन क्या होता है, पहले बच्चों मीडियन के बारे में भी समझाते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो मीडियन भी एक्चुअली पता नहीं है, 10th क्लास पास तो कर जाते हैं लेकिन काफी सारा बेसिक नॉलेज नहीं रहता। मीडियन क्या होता है, the line joining between any vertex to its midpoints of its opposite side, line joining between vertex ही लिखिए, line joining between vertex and to vertex, line joining between vertex to midpoint लिख दीजिए, नॉर्मल लैंग्वेज लिखते हैं, midpoint of its opposite, मिड पॉइंट टू इट्स अपोजिट लिखिए, टू इट्स या ऑफ जो लिखना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन वर्टेक्स एंड लिख दीजिए, यहाँ पर बिटवीन लिख दिया तो एंड लिख दीजिए। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट टू इट्स अपोजिट साइड या ऑफ इट्स अपोजिट साइड जो लिखना लिखिए। मतलब मीडियन क्या होता है, ये कोई आपका ए बी सी ट्रायंगल है और ये मानिए आपको 50% में यहाँ कोई पॉइंट पे डी पे ब्रेक किया, लेकिन 50% होना चाहिए, बी और सी को जो डिवाइड करना चाहिए 50 में। तो ये यहां से लाइन खींचना है जो कि अगले वाले साइड को 50% ब्रेक करेगा। उसी तरीके से ये दोनों मानिए यहाँ पे कोई ई पॉइंट पे क्या किया, बाइसेक्ट किया है, तो ये जो मिला है इसी को जी बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, व्हाट इज मीडियन, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट टू इट्स अपोजिट साइड। लाइन ज्वाइन करना है टू इट्स अपोजिट साइड और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, दैट इज ए मीडियन। और वो मीडियन जहां पे मिला उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। और यहां से बच्चों फिर आता है कि सेंट्रॉइड जो है आपका बच्चों, डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1 इंटरनली। ये एक्चुअली अब फिर से एक नया चीज, बहुत 5 स्टार से, ये पता अगर नहीं होगा तो आपको प्रूफ समझ में नहीं आएगा। सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1 इंटरनली। मतलब एक्चुअली ये जो अभी आप बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी है और इसका मिड पॉइंट आप डी माने थे। और ये कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है लिख सकते हो, x1 y1, x2 y2, देन ये कोऑर्डिनेट आपका x3 y3, ये d आपका हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज मिड पॉइंट है। देन ये हो जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ए मिड पॉइंट बिकॉज ये 50-50 बाइसेक्ट करता है लाइन को। और यहां से एक लाइन जो कि अगले वाले को मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, सेंट्रॉइड मान चलो यहाँ आया, तो ये जो डिवाइड करता है मीडियन को कितना रेशियो में, 2:1। ये आपका 5 स्टार नोट है कि सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन 2:1 रेशियो में इंटरनली। तो यहां से देखिए अब क्या होगा, आपको ए पता है, डी दैट इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी, तो जी निकालना है। तो यहां से जी कैसे निकलेगा, इंटरनल डिवीजन, तो ये 2 मल्टीप्लाई जाके उससे होगा x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस ये 1 जो है मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इसी जो काम x के साथ हुआ है वही काम
वाई के साथ होगा 2 + 1 × y1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। 2 और 2 आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये x1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो कि आप 9th क्लास में रट्टा मार के आ चुके हैं। x1 + y1 + x2 करके 3 याद करिए हुए हैं। तो यहाँ से g बराबर आपका हो गया x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। दैट इज ए सेंट्रोइड, जिसका फॉर्मूला आप रट्टा मार लिए हैं कि सेंट्रोइड का सर फॉर्मूला होता है x1 + x2। इसी को आप अगर लिखना चाह रहे हो इस तरह से भी लिखा जाता है, g = समेसन x, मतलब दैट इज x1 + x2 + x3/3। तो ये सेंट्रोइड का मतलब सेंट्रोइड बहुत आसान है कि दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, बच्चों पहले बोले दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। मतलब जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा मीडियन वाला, जितना मीडियन जाके मिलेगा। अब मीडियन क्या होता है वो बच्चों आपको समझा दी जिसको नहीं आता है, कि दी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन एनी वर्टेक्स टू इट्स, एनी वर्टेक्स भी लिख सकते हैं, एनी वर्टेक्स टू इट्स मिड्स पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। और सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये आपका 5 स्टार, इसको गोला कर दो, घेर दो। याद रखना है कि सेंट्रोइड जो डिवाइड करता है मीडियन को किस रेशियो में, 2:1 इंटरनली। और यहाँ से बेटा सॉल्व कर दिए, आ गया। याद कर लीजिए, इसको रट्टा मारना, रट्टा मारते रहिए वर्जन की। दूसरा आता है इन सेंटर, लेकिन प्रूफ भी आना चाहिए, रट्टा मार के कहाँ जाओगे। इन सेंटर आई, इन सेंटर दैट इज आई। इन सेंटर को आई से डिनोट किया जाता है, लेकिन सेंट्रोइड को जी से डिनोट किया जाता है। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा डीपली जाना है। दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। और वो भी कौन सा एंगल बाइसेक्टर, वो भी अगर लिखना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि अगला लिखने वाला है एक्स सेंटर दैट इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे आप अगर अच्छे से लिख दोगे इंटरनल एंगल, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है, लेकिन किसका, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, क्योंकि एक्स सेंटर अगला पढ़ने वाले हैं, इज कॉल्ड इन सेंटर। उतना नहीं लिखेंगे अंग्रेजी की, डिनोटेड बाई, तो डिनोटेड बाई। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है वहीं को बोला जाता है इन सेंटर। तो इन सेंटर पहले चलते हैं, क्या होता है पहले सीखिए। ये एंगल है, ये 50-50 में ब्रेक होगा। फिर ये एंगल है दूसरा, ये भी 50-50 में ब्रेक होगा। और जहां मिलेगा उसी को इन सेंटर बोला जाता है। और भी आप खींच सकते हैं, तीसरा वाला भी खींच सकते हैं, डायग्राम कचड़ा हो जाएगा पूरा, अगर करना है तो कर सकते हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है एंगल को 50, ये एंगल है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री है तो 22.5 में बढ़ जाएगा। 90 डिग्री है तो 45 में बढ़ जाएगा। 60 है तो 30 में बढ़ जाएगा। 30 डिग्री है तो 15 डिग्री में बढ़ जाएगा। तो एंगल को बाइसेक्ट करता है। और नाम में ही ढंग से देखिए, एंगल बाइसेक्टर, बाय का मतलब 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है, बाइसेक्टर्स मतलब एंगल बाइसेक्टर। और मीडियन क्या किया था, अपने अपोजिट साइड को बाइसेक्ट किया था, मतलब 50% बांटा था। एक लाइन यहां से किया, वो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट से मिला था जाके। और ये एंगल को 50% बांट रहा है, तो दैट इज एंगल बाइसेक्टर। और इंटरनल एंगल को बांट रहा है, दैट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब यहां से एक सीखने वाली बात यह है कि इसका आई का फॉर्मूला तो आप लोग रट्टा मार के बैठे हुए हैं कि अगर सर ये कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, और ये आपका सर x3 y3 है, तो सर इन सेंटर का हम लोग फॉर्मूला रट्टा मार लिए। इसके सामने वाला साइड A, इसके सामने वाला B, और इसके सामने वाला साइड का नाम सर, साइड का लेंथ दैट इज C। और यहाँ से हम फॉर्मूला सर 9th क्लास में रट्टा मार लिए, ax1 + bx2 प्लस, इसी को आप याद करना चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये a जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, b जो है x2 से होगा, और अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई होगा a + b + c, और ay1 by2 और cy3 डिवाइडेड बाय a + b + दैट इज इन सेंटर। तो ये आपका इन सेंटर आ गया। इसको प्रूव करते हैं तब जाके मजा आएगा, इसे रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। जैसे ये सेंट्रोइड प्रूव किए, क्यों ये x1 + x2 + x3/3 होता है, उसी तरह से वो इन सेंटर प्रूव करते हैं। इन सेंटर जो है क्या होता है, कहाँ से आया वो फॉर्मूला एक्चुअली। रट्टा कब तक मार के काम चलेगा, रट्टा मारोगे आज, रट्टा मारोगे कल भूल जाओ, और कोई काम नहीं रट्टा मारने से। हर
हर एक चीज़ को, मैथ्स को अगर आप फील कर रहे हो, समझ रहे हो, तो ही फायदा है। रट्टा मारोगे भर जिंदगी रट्टा ही मारते रह जाओगे, सक्सेस नहीं पा पाओगे। अगर तुम उसके डीपली जा रहे हो, कहाँ से आया, क्यों आया, तभी कुछ सीख पाओगे। तो अब देखते हैं क्या, कहाँ से आया, नहीं आया। इसमें भी नोट सीखना पड़ेगा 5 स्टार। इंटरनल एंगल जो है आपका, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपने अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ, क्या देखिए, इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड, इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड। मतलब ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपने अगले वाले साइड को कट किया होगा कहीं पे, तो वो इंटरनल डिवीजन क्या होगा, एडजेसेंट साइड के रेशियो, मतलब B/C। देखिए ये A है, ये B है, ये C है, तो इसके सामने वाला A, इसके सामने वाला साइड नाम B। ये इंटरनल एंगल आपका बाइसेक्टर है, जो कि 50-50% में एंगल को बांटा है। मान के चलो ये एंगल 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री 30 डिग्री। तो मान लो कि ये पॉइंट जो है, ये जो डिवाइड किया है एडजेसेंट साइड, मतलब अगल बगल का साइड में B/C, आजू बाजू के साइड में अगल बगल B/C, या कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा रिमेनिंग साइड, मतलब वो A नहीं होकर रिमेनिंग साइड जो है B/C। तो लेकिन याद रखिएगा कैसे, B इधर है तो इधर, C इधर है तो इधर। उसी तरह से मान लो कि यहाँ वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो डिवाइड करेगा अपने वाले को, इधर वाला C और इधर वाला A, मतलब अपने अगल बगल C/A, B नहीं आएगा। फिर यहाँ वाला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जब बात करोगे तो वो आएगा B/A, मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपने अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन दी रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड। मतलब ये A वाला जब वहां कट किया तो B/C, जब ये कट किया तो ये B/A, और ये C/A, अपने अगल बगल वाले के रेशियो में डिवाइड करता है। इसे याद रखिए कि अपने अगल बगल वाले के साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। अब फिर यहाँ से आता है, ये आपका जो कटिंग पॉइंट है, ये इन सेंटर है। अब 7 स्टार नोट, इन सेंटर डिवाइड द एंगल, इंटरनल लिखिए हर जगह, क्योंकि अगला एक्सटर्नल लिखने वाले हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इन दी रेशियो ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब अगल बगल वाले का जोड़, इज टू रिमेनिंग साइड बोलो या थर्ड साइड बोलो या अपोजिट साइड बोलो, जो बोलना है, इज टू अपोजिट साइड। यही सबसे बढ़िया लाइन है। अब देखो ये जो आपका, ये आपका A था, ये B था, ये C था, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, और ये यहाँ पे I आया। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को जो है, ये पॉइंट आपका D है, और I जो उसको डिवाइड करता है, A के सामने A, B के सामने B, और यहाँ C के सामने C, A के सामने A, B के सामने B, C। सम ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब अगल बगल वाला का सम, इज टू अपोजिट साइड या रिमेनिंग साइड, जो भी बोलो। तो पहले सीखे कि वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर साइड को जाके डिवाइड करता है एडजेसेंट साइड के रेशियो, मतलब B/C। और ये जो है D, ये D जो आएगा किस रेशियो में आएगा, B/C में, एडजेसेंट साइड, मतलब यही जो है आपका B/C। लेकिन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो B/C नहीं, B+C, एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब अगल बगल का सम, इज टू अपोजिट साइड, लेकिन इंटरनली ही करेगा। अब यहाँ से हम ये चीज आपको प्रूव करके ला सकते हैं कि सर ये जो आया आपका, ये कहाँ से आया, तो वो क्लियर अभी करते हैं कि ये जो फॉर्मूला आप रट्टा मार के आए हुए हैं कि ax1 + bx2 + cx3 करके डिवाइडेड बाय a + b + c, वो अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको d निकालना पड़ेगा। पहले d पे चलते हैं। अब डायग्राम इतना कचरा नहीं करेंगे, नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे। ये मानिए ये a है आपका क्या, x1 y1, ये आपका B है क्या, x2 y2, और ये आपका C है x3 y3।
अब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है जिसको पॉइंट डी पे कट किया है। कितना रेशियो में कट किया है? अगल बगल वाले का रेशियो, वहां नहीं लिखेंगे B/C। तो अगर ये B/C में डिवाइड हुआ तो यहाँ से D निकाल लो। तो D कैसे निकलेगा? ये B जो है अपने वाले उधर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा? BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय, और फिर BY2 जो काम x के साथ वही काम बेटा y के साथ होगा। ये आ गया आपका D। अब इसी को I जो है आपका डिवाइड करता है किस रेशियो में? अगल बगल वाले का सम, एडजेसेंट का सम इज टू अपोजिट साइड। अब I देखो कैसे निकालते हैं। D तो निकल चुका है, तो वो D है यहां जो लिखे, तो ये B+C जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय B+C, और ये A किससे मल्टीप्लाई होगा? x1 से, और डिवाइडेड बाय B+C+A, और जो काम x के साथ वही काम y के साथ, ये B+C कैंसिल, और वो AX1 को आगे लिख दो डिवाइडेड बाय A+B+C, और वही चीज y के साथ होगा। तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय A+B+C। तो ये आपका बच्चों प्रूफ कर दिए। इसमें और भी बहुत सारा चीज आता है कि एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है जो कि तीनों साइड को इंटरनली टच करेगा और इन सेंटर को सेंटर माना जाएगा। ये एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी लिखने का। एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा, हम समझा देते हैं, जो कि तीनों साइड को इंटरनली टच करेगा। इंटरनली टच करेगा और उसका सेंटर क्या होगा? जो इन सेंटर आया है, तो उसका रेडियस भी हम लिखा देते हैं, क्या होता है? Δ/S होता है। तब जाके आपको एक्स सेंटर क्लियर करते हैं। एक्स सेंटर कैसे बनता है? स्टार डाल के डायरेक्ट लिखा देते हैं। एक सर्कल बनेगा, टच नहीं किया है, अपना कर लीजिएगा, टच करेगा, तीनों कट वट नहीं करेगा, तीनों को टच करेगा, और उसका सेंटर होगा आपका आई, और यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, क्योंकि टच जहाँ जहाँ कर रहा है वहाँ टेंजेंट नॉर्मल बनेगा परपेंडिकुलर। एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा जो कि इन सेंटर जो है आपका रेडियस का, इसीलिए इसको इन सर्कल बोला जाता है। ये जो सर्कल ड्रॉ किए हैं इसका नाम आप इन सर्कल बोलो, कि इन सेंटर को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, और जो तीनों साइड को इंटरनली टच कर रहा है, और ये रेडियस जो आर होगा वो होगा Δ/S। डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, और डिवाइडेड बाय हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर, जो भी बोलो, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और डेल्टा का फॉर्मूला भिरोन्स भी लगा सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े हुए हैं क्लास में किया हुआ, S -A, S-B, S-C, और ये हाफ पेरीमीटर हो जाएगा A+B+C/2। या एरिया का फॉर्मूला वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके दैट इज ये इन से जो भी रिलेटेड था बच्चों हम डिस्कशन किए। अब अगला आता है थर्ड नंबर में एक्स सेंटर। एक्स सेंटर को IA, IB, IC, 3 एक्स सेंटर होगा। इन सेंटर तो एक ही हुआ, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिला जाके दैट इज एक्स सेंटर, इन सेंटर। और अब एक्सटर्नल वाला लफड़ा आएगा, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रहेगा और 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, वो जहां पे जाके मिलेगा उसी को बोला जाता है एक्स सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर रहेगा, 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स एंड 1 इंटरनल या रिमेनिंग, जो भी बोलो, क्योंकि एक ही बचा हुआ। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड एक्स सेंटर, मतलब एक्स सेंटर कहलाता। अब क्या होता है एक्स सेंटर? पहले ये तो अंग्रेजी समझने इसको फायदा नहीं है, देखिए इसको डायग्राम में, ये आपका A है, ये B, ये C। इसको आप क्या करो, आगे लेके चलो, और ये जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया, मतलब वो C को आगे बढ़ा दिए, वो AC लाइन को आगे बढ़ा दिए, उसी तरह से ये लाइन भी आगे बढ़ेगा, और ये वाला
और यहां से इंटरनल एक, ये जो जाके मिला इसको आई ए। कैसे? सी वाले एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिए, बी वाले एंगल का भी एक्सटर्नल, लेकिन ए का इंटरनल लेना पड़ा क्योंकि इसका एक्सटर्नल खींचेंगे तो इधर खिंचाएगा को, तो वहां जो गया वो जो मिला दैट इज ए नाम आई ए। अगर आई बी के इधर लेते तो उसका नाम आई बी हो जाता, और सी के अपोजिट लेते आई सी हो जाता। इसी तरह से यहाँ पे 3 एक्स सेंटर होगा, एक आई होगा ए, तो आई ए बराबर हो जाएगा जो फॉर्मूला अभी पढ़े थे, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो एक्स सेंटर है किसके रिस्पेक्ट में है? ए के रिस्पेक्ट में, तो ए वाले पार्ट में माइनस लग जाएगा और यहाँ पे और सब जगह प्लस, और यही आपका वाई हो जाएगा सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस। अगर आई बी आपको लिखना है तो ए एक्स वन, आई बी मतलब बी वाले के इधर वाले में बनेगा, तो वो बी वाले पार्ट में आपका माइनस लग जाएगा और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी, और यही वाई के साथ कर दीजिए अब प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय, और फिर अगर आई सी निकालना है ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात है कि पिछले बार देखो साइड यहाँ जो डिवाइड करेगा ये डी, तो ये डी जो डिवाइड करेगा, एक न्यू डायग्राम बना देते हैं, ये जो डी डिवाइड करेगा ये तो वही रेशियो में डिवाइड करेगा बी टू सी, लेकिन ये जो आई ए होगा वो रेशियो क्या होगा आई ए का बी प्लस सी इज टू ए, लेकिन कौन सा डिवीजन होगा? एक्सटर्नल डिवीजन होगा, याद रखिए। पिछले बार सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज टू अपोजिट साइड इंटरनली था, लेकिन एक्स सेंटर बाहर बन रहा है, ये डी तो अभी वही होगा बी टू सी जो प्रीवियस पढ़े हुए थे इन सेंटर में बी टू सी, लेकिन ये बी प्लस सी टू ए एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, इसीलिए माइनस लग रहा है, और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस लगता है, तो ये बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए से जब मल्टीप्लाई किया है तो माइनस लगा दिए हैं। और उसको याद रखने का तरीका है कि आई ए है तो ए वाले में माइनस, आई बी है तो बी वाले में माइनस, आई सी है तो सी वाले में माइनस, तो यहाँ से बेटा ये हो जाएगा। अब ये आपका एक्स सेंटर क्लियर कर दिए, और यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वहां पे जो तीनों को टच करेगा, दो को बाहर से टच करेगा, एक को यहाँ टच करेगा, तो थोड़ा छोटा डायग्राम करके बता सकते हैं, वहां तो क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको समझिए ढंग से। कभी कोई डाउट और फिर भी तो क्लास में तो पता पढ़ा ही चुके हैं ये टॉपिक, फिर से अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो अब आता है, और ये जो बाहर से ऐसे करके छोटा डायग्राम लिख लेते हैं तब क्लियर कर देंगे। ये जो सर्कल बनेगा इस तरह से सर्कल बनेगा, फिर एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक सर्कल यहाँ बनेगा, 3 सर्कल बनेगा, दैट इज एक्स सर्कल। क्या सर्कल नाम देंगे उसका? एक्स सर्कल नाम देंगे, क्योंकि वो बाहर बनेगा, और पिछला वाला इन सर्कल बना था वो नाम उसका हम दिए इन सर्कल, तो ये बाहर बनेगा, 3 सर्कल लेके बनेगा। पिछले बार एक ही सर्कल बना था जो कि तीनों को टच करेगा, और इन सेंटर को रेडियस सेंटर लिए थे सर्कल का, और रेडियस तो डेल्टा बाय, वही काम यहाँ पे करेंगे, तो ये एक्स सर्कल बनेगा। और एक्स सेंटर को हम लोग, अब अगला आता है बच्चों, ये 3 सेंटर डिस्कशन कर दिया, अब 2 सेंटर और बचा हुआ, दैट इज सर्कम सेंटर, और अगला लास्ट में ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है और ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो क्लियर करो। सर्कम सेंटर को डिनोट करते हैं ओ से, यहीं पे थोड़ा झोल हो जाता है कि सेंट्रोइड को जी से, तो इन सेंटर को तो क्लियर था आई से, लेकिन सर्कम सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। अब सर्कम सेंटर क्या होता है देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर का मतलब तो 50% ब्रेक करेगा, ये तो आपको क्लियर है। थोड़ा देर पहले एंगल बाइसेक्टर पढ़े थे, मतलब एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पे बाइसेक्टर यहाँ भी यूज हुआ है, लेकिन दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर।
मतलब सरकम सेंटर मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो गया कि कोई ये सर्कल है, यदि ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। मतलब ये जो आपका ए पॉइंट है x1 y1 और ये बी पॉइंट है x2 y2 और ये आपका x3 y3, मान लो कि ये पॉइंट आपका डी है, तो ये डी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2/2 मतलब मिड पॉइंट। डी जो होना चाहिए, ये डी आपका क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट, दैट इज ए परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर मतलब ये 50-50 ब्रेक होना चाहिए, दोनों साइड जो है, ये ए बी जो है, देन यहाँ पे डी जो हुआ मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये इसको परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर देना चाहिए। उसी तरह से ये मान लो आपका ई पॉइंट है और ये भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया। इसी तरह से तीसरा भी डालना है, डाल सकते हो। तो ये जो मिला आके इसको बोला जाता है सरकम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कोई साइड को 50% में ब्रेक करना है, लेकिन कैसा कट करना है, परपेंडिकुलर कट करना, ऐसे कट नहीं, ऐसे नहीं कट करना, ये नहीं ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री पे कोई साइड को 50% में कट कर दी, आधा इधर आधा इधर, दैट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया यहाँ से। अब इसका फाइंड ओ का कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला लिख देंगे, लेकिन इसका टेक्निक क्या है देखिए। ये एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा, यहाँ नोट करके लिखा देते हैं। ए सर्कल इज ड्रॉन, ए सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग सरकम सेंटर इज ए सेंटर, मतलब सरकम सेंटर को क्या लेके, सेंटर लेके। ये सरकम सेंटर किसका काम करेगा, सेंटर का। एंड पासेस थ्रू दी वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो कि उसका सेंटर होगा ओ, दैट इज ए सरकम सेंटर, और तीनों वर्टेक्स से पास हो। देन सर्कल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल। मतलब बाहर से ड्रॉ किया गया, पिछले बार इन सर्कल हुआ था, अंदर ड्रॉ किया गया, तो जो साइड को टच कर रहा है, इस बाहर से जो वर्टेक्स से पास करेगा, यहाँ पास नहीं हो पाए लेकिन करेगा, ए बी सी से पास करेगा। इसका रेडियस अगर याद करना है तो आर बराबर होता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा, और डेल्टा क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल सर्कल ड्रॉ किया गया है और ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास हो रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका सेंटर जो है ओ है, जो कि सरकम सेंटर है ओ है, और ये कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही होगा, ये कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 पता होगा, ये आपको x2 y2 पता होगा, और ये आपका x3 y3 पता होगा। अगर ये पता ही है तो मान लो कि O जो है, ये O सरकम सेंटर, मान लो कि ये सरकम सेंटर जिसको आप लोग O से डिनोट किए हो, तो वो है अल्फा कॉमा बीटा। तो ये अगर ये रेडियस r होगा, ये r होगा और ये r होगा, तो OA बराबर OB बराबर OC, दैट इज ए रेडियस। अगर ये आप तीनों इक्वेशन में से दो इक्वेशन को पकड़ के बराबर करोगे, एक बार OA OB पकड़ लेना, एक बार OB OC पकड़ लेना, सॉल्व कर देना, अल्फा बीटा आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका सरकम सेंटर का यही है कि एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है जो तीनों वर्टेक्स से पास हो, और सर्कल जो घूमता है उसका रेडियस कहीं भी लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, वो जो है कहीं भी लेके जाओ, वो हमेशा एक साइकिल की तरह घूमता है। जैसे आपको साइकिल का एग्जांपल ले सकते हैं, वो साइकिल का जो स्पोक होता है, लेंथ उसका बराबर होता है, तो कहीं भी लेके जाओ सर्कल में, उस सब तो रेडियस ही होगा। तो OA, ये जो हम इसको डार्क कर रहे हैं, OA देन OB और देन OC, तीनों का तीनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अगर वो रेडियस, और देख रहे हो ना ये सर्कल यहीं पे तो है, यहाँ पे है, तो तीनों पॉइंट तो OA OB OC, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका सरकम सर्कल अल्फा बीटा आ जाएगा। दो वेरिएबल है, सॉल्व करना, और एक बार OA OB को पकड़ना, एक बार OB OC को, और नहीं तो सरकम सर्कल अगर याद करना सरकम सेंटर, तो एक फॉर्मूला है x1 x2 sin 2b x3
साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a साइन 2b साइन 2c, और अगला y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 साइन 2a y2 साइन 2b y3 साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a साइन 2b और साइन 2c। याद कर सकते हो ये भी फॉर्मूला, अगर आपको एंगल और वर्टेक्स पता हो, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है, वही सही है। ओ ए ओ बी ओ सी कर दीजिएगा तो वहाँ से आ जाएगा। एक ऑर्थो सेंटर बच्चों लास्ट डिस्कशन करते हैं, तब कुछ एक प्रॉपर्टीज करके तब इसको क्लोज करेंगे। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब एल्टीट्यूड क्या होता है कि कोई भी वर्टेक्स है, वहां से एक एल्टीट्यूड डालेंगे अपोजिट साइड, मतलब लंब जिसको हिंदी में बोलते हैं, परपेंडिकुलर डालेंगे कोई वर्टेक्स, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज ए ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इसको डिनोट किया जाता है एच से, थोड़ा अजीबो गरीब है, ऑर्थो सेंटर को डिनोट किया जाता है एच से। दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, लंब जिसको हिंदी वाले बच्चे पढ़ गया है, एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर दैट इज डिनोटेड बाय एच। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड जहां आके मिलेगा दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। व्हाट इज एल्टीट्यूड? ये देखिए, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, कोई ट्रायंगल है जिसका आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1, देन आपको दिया रहेगा x2 y2, देन x3 y3। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? कोई भी वर्टेक्स से एक लाइन डालिए जो अगले वाले पे परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता है, कोई वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, फिर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो कट करेगा दैट इज ऑर्थो सेंटर। और वो 50-50 नहीं करेगा। पिछला वाला सर्कम सेंटर था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज सर्कल बनाता, और ये आपका है बेटा कि एक सर्कल, एक लाइन डालेंगे जो कि अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, दैट इज ऑर्थो सेंटर। इसका बेस्ट तरीका मार्केट में है, जब लाइन आप लोग को नॉलेज होगा तो आप पहले एक लाइन के क्वेश्चन लिखो जो इस पे परपेंडिकुलर हो, एक दो लाइन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फॉर्मूला अगर याद करना है, ये कोई बेस्ट तरीका नहीं है, सॉल्व एनी टू एल्टीट्यूड, अगर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व एनी टू एल्टीट्यूड्स, कोई भी दो एल्टीट्यूड्स को आप सॉल्व करो, कोई भी दो एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन आपको लिखना पड़ेगा जो कि पास करेगा सी से, लेकिन परपेंडिकुलर किस पे होगा? इस पे। तो इसका स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर का स्लोप आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा, तो हुआ। नहीं तो फॉर्मूला अगर याद करना है तो x1 tan a, x2 tan b, x3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c, और फिर अगला y1 tan a, वही काम y2 tan b, y3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। याद कर लेना ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है, याद लेकिन रखिएगा ऑर्थो सेंटर को ऐसे नोट किया जाता है। अब कुछ नोट बच्चों स्पेशल लिखाएंगे, तो इस लेक्चर में फिर कुछ क्वेश्चंस करवा के तब क्लोज करेंगे। तो घबराना नहीं है, आराम से देखिए, आराम से समझिए। जब हम नहीं घबरा रहे हैं, क्लास लेने के बाद आप लोग को लेक्चर देते हैं, डेली कोशिश करते हैं कि डेली कुछ लेक्चर मिलते रहे आप लोग को। क्लास लेने के बाद हमेशा इवनिंग में लेक्चर बनाते हैं, डेली कोशिश करते हैं, तो थकना नहीं है, आराम से देखना है। अब नोट कुछ लिखाते हैं बच्चों स्टार्ट करके। सबसे पहला, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो उसका तीनों साइड बराबर है, और तीनों साइड बराबर है, देन सेंट्रोइड इन सेंटर सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर आर क्वाइंसाइड। अब क्वाइंसाइड क्या होता है बेटा वो समझा। क्वाइंसाइड मतलब एक ही जगह है, मतलब अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड ए, ये साइड ए, मतलब तीनों साइड बराबर, डबल लाइन देना, डबल लाइन देना, तीनों साइड क्या बराबर। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका सेंट्रोइड बोलिए या ऑर्थो सेंटर बोलिए या सर्कम सेंटर बोलिए,
सब का सब यहीं पे आएगा। यही पॉइंट जो होगा ये G हो सकता है, ये H हो सकता है, ये O हो सकता है, ये I हो सकता है। ऑल पॉइंट सेम, ऐसा समझो जिसको पॉइंट साइड में होता है, सब का सब सेंटर सेम होगा। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर। एक्स सेंटर तो बाहर होता है, वो नहीं होगा। सेकेंड नोट, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रोइड जिसको आप जी बोलते हो, ऑर्थो सेंटर एच, सरकम सेंटर ओ, एंड और कौन बन गया इन सेंटर। लेकिन कौन सा ट्रायंगल है आइसोसेलेस, लाई ऑन दी सेम लाइन। मतलब अगर ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका जो है सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सब एक ही लाइन पे लाई करेगा। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड सबका सब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन बना लेता है। अगर चारों पॉइंट निकालिएगा तो वो लाइन निकल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड नंबर याद रखते चलिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल निकल गया तो क्यों आप ऑर्थो सेंटर निकालने जाइएगा, डायरेक्ट आप ये निकाल दीजिए सेंट्रोइड। वो सेंट्रोइड निकालना सबसे आसान काम, x1 + x2 + x3/3। और थर्ड नंबर पास बढ़िया में आ जाता है 5 स्टार, इन ए राइट एंगल। मजेदार जी वाले इसी पे घुमाता, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ऑर्थो सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा और ये एच होगा। ये ऑर्थो सेंटर ये होगा, ये एच मतलब ऑर्थो सेंटर हो गया। और ये जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का जो होगा वो मिड पॉइंट होगा सरकम सेंटर। अब ये हम प्रूव करते हैं, हवा में ही प्रूव करेंगे, टेक्निकली प्रूव करेंगे, ये नहीं कि अब सॉल्व करेंगे। ये याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो होता है वो खुद वो होता है जहां पे 90 डिग्री बनता है, और सरकम सेंटर वो होता है जहां हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। मतलब ऐसा ट्रायंगल अगर टकरा जाए तो आपको निकालने का जरूरत नहीं है, बेवकूफ़ वाला काम नहीं करना है, समय वेस्ट नहीं करना होता है। समय वेस्ट है अगर तुम ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और एग्जाम सब में, जेई सब के एग्जाम में जान के आपको इसी सब टाइप का क्वेश्चन देता है, जो कि बनाना नहीं है, दिमाग लगाना है। तो देखो आगे क्या है, प्रूफ देखिए इसका क्या। ये ट्रायंगल है, तो यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ से जो लंब डालोगे ये तो यही ना होगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड जो वहां से डालोगे तो यही आ जाएगा, और यहाँ वाला एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ तो जहां मिला इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, जहां पे एल्टीट्यूड मिला। तो जहां 90 डिग्री बनता है वही ऑर्थो सेंटर। और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे कि सेमी सर्कल जो होता है, ये सेमी सर्कल पे हमेशा जो ये बनता है, ये सेंटर आपका ओ है 90 डिग्री। 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, थ्योरम है कि सेमी सर्कल पे ट्रायंगल जो बनता है वो सेमी सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री होता है। कहीं भी कर लो वो ट्रायंगल, कुछ भी कर लो, कहीं पे 90 डिग्री होगा। तो ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये डायमीटर है, और ये अगर डायमीटर है तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट सेंटर है। तो आज के बाद अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए और एक सेमी, अभी बोले तो सरकम सर्कल बनेगा जो तीनों वर्टेक्स से पास होगा, तो तीनों वर्टेक्स से पास हुआ और सेमी सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से आप याद रखिएगा कि हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सरकम सेंटर हो जाएगा, और ये जहाँ 90 डिग्री बना वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। और अब आता है 4th नंबर, ये भी अच्छा है, देखिए ओ जी एच। याद नहीं रहे जैसे याद कीजिएगा ओ जी एच, ओ जी लोग करते रहता, ओ जी एच। यहाँ से ये जो डिवाइड करता है 1:2, मतलब सेंट्रोइड, अगर इसको अंग्रेजी में लिखना है लिख सकता है, अंग्रेजी वैसे हम लोग पढ़ना नहीं है, हम लोग को समझ गए। तो ओ जी एच 1:2 इंटरनली सेंट्रोइड डिवाइड दी सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन द रेशियो 1:2 इंटरनली, या ऑर्थो सेंटर की तरफ से बोलिएगा तो 2:1 हो जाएगा। तो
तो मतलब ओ और सर्कम सेंटर, एच ऑर्थो सेंटर। या आपको ऐसे याद रखना है कि सर पहले एच आता है, ऐसे याद रखिए, पहले एच आता है फिर ओ आता है, ए बी सी डी में पहले एच आता है फिर ओ आता है, उसको जी डिवाइड करता है कितना रेशियो में, 2:1। इधर से पढ़ सकते हो, तो पहले एच फिर ओ, और एच मतलब ऑर्थो सेंटर, ओ मतलब सर्कम सेंटर, उसको जी डिवाइड करता है 2:1 इंटरनली। तो यहाँ 2:1 या 1:2, तो ओ जी एच ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट था कि कभी काल अगर आपको ट्रायंगल टकरा जाए इस टाइप का, आइसोसेलेस एक ही लाइन पे राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसके बाद ये आपको याद रखना है डिवाइड करता है। तो एक दो कुछ अच्छा क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, तब उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। और बड़ा आसान है ये सब, अगर याद रहे तो ठीक है, अगर सब कुछ आप बनाने लगोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। और हर एक कुछ बनाना नहीं है, समझना भी है। आप टेक्निकली समझो क्या होता है सर्कम सेंटर, क्या होता है सेंट्रोइड, क्या होता है ऑर्थो सेंटर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हुआ तो हम लोग सेंट्रोइड निकाले, इन सेंटर निकाले, सर्कम सेंटर निकाले, सबका सब क्या होगा, सेम ही होगा। कुछ भी निकालो तो सब कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड का मतलब सबका सब एक ही जगह पे आके मिल जाएगा। क्वेश्चंस जो है एक नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं कि मतलब अगर कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर आपको सेंट्रोइड निकालने बोल रहा है तो तीनों पॉइंट को जोड़ दीजिए कोऑर्डिनेट को और 3 से डिवाइड कर दीजिए। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल with vertices 1 0 2 5 and 7 -2। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, एक अच्छा 5 स्टार क्वेश्चन देते हैं, जेई सब के एग्जाम में जो घुमा फिरा पूछता है। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ, क्यूबिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक देते हैं आपको, एक्स क्यूब माइनस -1 बराबर 0, इस टाइप का दे देते हैं। ये तो कट जाएगा, ये बाद में कैंसिलिंग प्रॉब्लम करेगा, तो 45 कर दीजिए। सही। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 48x² प्लस 45x माइनस 1, देन इस तरह से सच दैट दी vertices of triangle ABC आर दिया हुआ है इस टाइप से। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड करके अगर इसको देखिएगा लाजवाब क्वेश्चन है। गामा 1/गामा, देन फाइंड सेंट्रोइड, ये क्वेश्चन सब बनता है। देन फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले ऊपर वाला तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है कि कोई ट्रायंगल है जिसका 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, उसका सेंट्रोइड निकालने बोल रहा है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला पढ़े, सबको क्या करो ऐड कर दो, 3 से डिवाइड, 0 + 5 + -2, और ये हो जाएगा 10/3, और ये 3/3 तो कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा 10/3 एंड कॉमा 1। तो ये आपका सेंट्रोइड आ गया x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। तो बिल्कुल आसान था, ये कोई खास नहीं था। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है कि अल्फा बीटा गामा इसका रूट्स है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अगर एक्स क्यूब माइनस 48x² प्लस 45x माइनस 1 बराबर 0, इसका रूट अल्फा बीटा गामा है। तुम्हारे पास नहीं दिख रहा हमको, लेकिन दो चीज यहाँ दिख रहा है कि एक अल्फा बीटा गामा है, दूसरा 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। तो पहले अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस, यही ना होता है -b/, तो माइनस आगे b नेगेटिव है, तो ये आपका 48 आ गया। लेकिन ये तो आप अल्फा बीटा गामा पे फोकस किए हैं, और टेक्निकली आपको जी एग्जाम अगर क्रैक करना तो अच्छे से बनाना पड़ेगा। अब अगला आपका 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। अब क्या करते हैं, 1/अल्फा को x से रिप्लेस कर देते हैं। मान लेते हैं कि 1/अल्फा को किससे रिप्लेस कर दिए, x से, तो यहाँ से अल्फा किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1/x से। अगर अल्फा बीटा गामा इसका रूट है तो इसको अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई करेगा, और 1/अल्फा 1/बीटा 1/ सिमेट्रिक रूट है, और सिमेट्रिक रूट जब भी होता है ये अप्लाई कर सकते हैं, तो रिप्लेस कर दिए, और जहाँ जहाँ x है
वहाँ वहाँ अब इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा और 1/x³ हो जाएगा और यहाँ -48/x² प्लस 45/x -1। लेकिन इसका जो रूट होगा वो रूट अब अल्फा बीटा गामा न होके रूट्स हो जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, क्योंकि 1/अल्फा को हम लोग x से रिप्लेस कर दिए हैं। और यहाँ बेटा एलसीएम लोगे तो 1 - 48x प्लस 45x² माइनस x³। अब माइनस अगर कॉमन लोगे तो x³ माइनस 45x² प्लस 48x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा माइनस b/a, बड़ा लाजवाब तरीके से 45 आ गया। अब हमको सेंट्रोइड निकालना है जिसका वर्टेक्स आपको दिया हुआ है ABC और A दिया हुआ है अल्फा कॉमा 1 अल्फा, B दिया है, हम पहले ही सब काम कर चुके हैं। तो यहाँ से सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाओगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा/3 और 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा डिवाइडेड बाय 3। इसको दूसरे तरीके से बना देंगे, आप लोग को बच्चे के तरीके से बन जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। ये तो आपका बड़ा आसान था कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए 48 कर दिए थे। क्यों बेटा? क्योंकि ये माइनस जो है माइनस b/a फिर c/ फिर dy माइनस dy, ये और अगला हम लोग दिमाग लगा के ये कर दिए थे। और सॉल्व करोगे तो कैंसिल होके 16,15। सर हमको इतना दिमाग काम नहीं करेगा, बस हमको इतना दिमाग काम किया कि अल्फा बीटा गामा जो रूट्स होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऊपर वाले नोट को तो इरेज करके हम बताते हैं कि सर हमको उतना दिमाग नहीं लगा, बस इतना दिमाग मेरा काम किया कि रूट अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस ये निकाल दिए। और किसी को नहीं आता तो याद रखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। इसका रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो ये होता है -b/, फिर अगला होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो होता है c/, प्लस फिर ट्रिपल वाले ओड वाले में माइनस आ जाता है तो -g। याद सर हमको इतना नहीं आता है, अगर हम चाहे उसी तरह से अगर अल्टरनेट हम बनाना चाहे तो क्या करें, यही फॉर्मूला रहने देते हैं। सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा/3 हमको कुछ नहीं आता, उतना नौटंकी आप वाला नहीं करेंगे, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा का सम खाली कर देंगे। यहाँ से ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा/3 और यहाँ एलसीएम लेंगे। ध्यान से देखिएगा बीटा गामा अल्फा गामा और अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता था, अल्फा बीटा गामा भी अब आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि अब आपको जरूरत पड़ गया वहां पे। अब तीनों चीज आप अगर निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं। तब सर दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, मत लगाओ दिमाग। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले से निकाले हुए तो 48, अब निकालो वो फॉर्मूला लगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/, तो आपका c का काम कौन कर रहा है 45, a का काम 1 तो 45, फिर अल्फा बीटा गामा निकालो माइनस d का काम माइनस कर रहा है तो g आ जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगता है बनाइए। ये तो 1 ही आया तो आंसर वही आएगा, ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, आंसर वही आएगा। तो ये बच्चा बताइए कैसे बना दिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में ये तो हम ऐसे नॉर्मली डेटा दिए, एक बार इसी टाइप में ना px qx करके पूछ चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ देखो, इफ अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन x² माइनस 3px² प्लस 3qx माइनस 1 ही रहने देते हैं बराबर 0, such that the vertices of triangle are अल्फा 1/अल्फा, वही सेम क्वेश्चन है, बीटा 1/बीटा गामा 1/गामा, देन फाइंड। देखो इतना आसानी से नहीं देगा क्वेश्चन कि आप जो कहोगे डायरेक्ट सर नॉर्मल क्वेश्चन दे दे वो बच्चा वाला कि सर तीनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, नहीं, आपको क्वेश्चंस कुछ ना कुछ घुमा के देगा कि अल्फा बीटा गामा जो है इसका रूट्स है, अब कोऑर्डिनेट देखिए कितना अच्छा से सिमेट्रिक फॉर्म में है, सबका अल्फा बीटा गामा है, देन फिर सबका क्या दिया है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, तो सबका 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा दिया है। तो आप अगर वहाँ से दिमाग लगा दो तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा।
तो पहले तो मेरे दिमाग में आया कि सर सेंट्रोइड का अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और दूसरा आएगा y1, तो y1 तो आपका पलटी मार के है, तो पलटी मार के रहने दीजिए। अब एक तो ये वाला तरीका आप लगा सकते हो, या तो एक दूसरा तरीका जो आपको बताया है कि अगर ये x³ माइनस 3px² प्लस 3qx माइनस 1 बराबर 0, इसका रूट अगर आपको अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, तो कितना हो गया 3p। अब क्या करो एंड 9, अब क्या करो 1/अल्फा रूट है, तो 1/अल्फा को x से रिप्लेस करो, तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, या इसको पलटी करो, अल्फा किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये वाले इक्वेशन को अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई कर रहा है, नॉट 1/अल्फा, तो अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको 1/अल्फा चाहिए, तो 1/अल्फा को x से रिप्लेस करो, तो अल्फा ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/x³ माइनस 3q/x माइनस 1, सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3px 3qx² माइनस x³ बराबर 0, और माइनस सेम क्वेश्चन, वही जो डेटा आपको छापे थे वो डेटा भी हम अपने मन से ऐसे छाप दिए थे, और क्या तरीका छापे थे आप लोगों को समझ में आ गया। 45 और 48 दिए थे, जिससे कैंसिल 3 से हो जाए, क्योंकि हमको पहले पता था कि 3 से डिवाइड होगा वो। ये लाजवाब तरीका चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा यहाँ x² देना है, तो यहाँ से अब लेकिन इसका रूट जो है, इसका रूट अल्फा बीटा गामा नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन को चेंज कर चुके, तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा माइनस ए का वैल्यू 1 है, तो ये 3q, तो g बराबर हो जाएगा 3p/3 और 3q/3, तो आंसर आ जाएगा p, q। ये क्वेश्चन आपको बच्चों डिस्कशन कर दिया सेंट्रोइड का, थोड़ा अच्छा टेक्निकली क्वेश्चन। अब वो जो बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल का जहाँ 90 डिग्री बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, और एंड पॉइंट का हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट, मतलब उसका जो है एंडिंग पॉइंट है उसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए डिवाइड करके, वो जो आएगा आपका वो सर्कम सेंटर आएगा। तो क्वेश्चंस करते हैं पहले कि फाइंड दी ऑर्थो सेंटर, सब कुछ निकालो, ऐसा करो सब कुछ निकाल दो, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस, ए जो है 0 0, बी जो है आपको 0,4 और सी जो है 3,0, ये दे दिए। अब ये ट्रायंगल जो बनाएंगे देखना कितना शानदार बनाएंगे। ये x एक्सिस y एक्सिस डाल दूँ, और 0 0 है, एक कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है राइट एंगल ट्रायंगल, फिर दूसरा जो कोऑर्डिनेट है b वो है 0,4 मतलब y एक्सिस पे, और ये आपका 0,3,0 दैट इज c, और ये ट्रायंगल आपका जो बना है ये बना। तो सेंट्रोइड तो सबसे पहले आसानी है, सेंट्रोइड क्या करते हैं जोड़ेंगे, सेंट्रोइड तो सबसे आसान है, x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा 3/3 4/3, तो ये आपका आ जाएगा 1,4/3। ये पहला आ गया सेंट्रोइड, जो कि सबसे लास्ट में लिखा है, लेकिन पहले आपको सेंट्रोइड ही बच्चों निकाल दिए, तो ये आपका सेंट्रोइड आ गया। अब ऑर्थो सेंटर नहीं निकालना, अगर ऑर्थो सेंटर निकाल रहे तो हम लोग फिर बेवकूफ़ हैं। ऑर्थो सेंटर निकालने का मतलब कि फिर हम लोग बेवकूफ़ हैं। ये पहला, ये दूसरा एच तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। और थर्ड नंबर में सर्कम सेंटर, ये जो आपका ट्रायंगल बना है वो 0 0 3 0 और 4 0 0 4, तो ये जो मिड पॉइंट होगा वही सर्कम सेंटर होगा। अब अगला आता है कि सर वो इन सेंटर कैसे निकालेंगे। तो इन सेंटर का जब बात आएगा तो आपको ट्रायंगल का लेंथ पता है, 0 0 यहाँ पे था, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 0 3, तो ये आपका वर्टेक्स नहीं 0 4 था, ये वर्टेक्स ये 4 लेंथ का है, तो ये 5 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाने से, और ये आपका 3 है। तो अब इन सेंटर निकालना है तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा 5 से,
3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और ये 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, डिवाइडेड बाय तीनों साइड का जोड़ना पड़ेगा, 3 + 4 + 5। यही काम आपको किसके साथ करना है, y के साथ, आपका इन सेंटर आ जाएगा। तो बच्चों ये लेक्चर को बच्चों यहीं स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन कर दी, इसको एक बार देख लीजिएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।